सबसे पहले उमेश सहगल साहब, आप इस मसले को बहुत अरसे से समझ भी रहे हैं, परख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, और इसीलिए मैं एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, समझदारी वाली डिबेट चाहती हूं कि ये जो दिल्ली वासियों के साथ हो रहा है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये राजनीति हो रही है कि यहाँ पर वाकई जो सरकार बिल पेश कर रही है उसका कोई एक ठोस मकसद है। आई बिगिन विथ यू सर, उमेश जी। मैं तो ये मानता हूँ कि उसका ठोस मकसद होगा, अदरवाइज सरकार को ये बिल पेश करने की ज़रूरत नहीं थी। और वो बिल जो है अगर पार्लियामेंट में पेश किया गया है और वो पास भी हो जाता है, हाँ। फिर भी आप उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। आपने ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया ही हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, ऑर्डिनेंस से थोड़ा सा बदलाव किया गया, अदरवाइज तो बेसिकली वही चीज़ है। तो उसको ये कहना कि हम उसको डिस्कशन ही होने देंगे, ये तो मुझे बहुत डेमोक्रेटिक नहीं लग रहा। अगर एक बिल आया है उसको आप डिस्कस करिए, उसके अगेंस्ट जो है वो बोलिए, एक पब्लिक ओपिनियन तैयार करिए और उसके ऊपर एक प्रॉपर बहस होने के बाद वोट होने दीजिए। आफ्टर मेजॉरिटी विल डिसाइड। ये शोर शराबे से ये चीज़ें डिसाइड नहीं हो सकती हैं। अगर शोर शराबे से डेमोक्रेसी चलनी है तो ये डेमोक्रेसी नहीं है, मोबोक्रेसी हो गई। तो आपको पार्लियामेंट एक सुप्रीम बॉडी है, पार्लियामेंट कोई किसी की मातहत नहीं है। पार्लियामेंट में इलेक्टेड लोग ही आए हुए हैं। अगर वहाँ किसी कहा जा रहा है कि वो अनडेमोक्रेटिक है तो पार्लियामेंट अनडेमोक्रेटिक है क्या? पार्लियामेंट में अगर कोई डिस्कशन होती है तो वो डेमोक्रेसी की डिस्कशन है। अब वो बिल पेश किया जाता है, आप उसको नहीं उसमें मानते। अब उस बिल के आगे पीछे अब मकसद, मैं तो उसमें कोई ज़्यादा मकसद नहीं देख रहा हूँ, बट एक मकसद ये ज़रूर देख रहा हूँ कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन आई तो आपने आनंद खानन में अफसरों को ट्रांसफ़र करना, अफसरों की बेइंतज़ामी करना, ज़बरदस्ती उनको बुला के उनसे नोट लिखवाना, और उनको कहना है हम आपको सस्पेंड कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो काम शुरू हो गया। अब अफसरों के साथ ये ट्रीटमेंट अगर की जाए तो अगर कोई भी उसमें एक्शन नहीं लेता तो ऑफिसर्स क्या करेंगे? ऑफिसर्स भी एक, जब 4-5 लाख अफसर हैं, 70 MLAs हैं, क्या 70 MLA मैं समझ पा रही हूँ हरिशंकर जी, आप ये कह रहे हैं कि जब काम को इस तरीके से हॉल्ट किया जाएगा या उसमें रोड़ा अटकाया जाएगा सिर्फ राजनीतिक रस्साकशी की वजह से, तो फिर एक ऑर्डिनेंस आना बनता है, अगर मैं सही हूँ तो। हरिशंकर गुप्ता जी भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। हरिशंकर जी, आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड जो इस वक्त उमेश जी कह रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट्री तरीका एक लोकतांत्रिक तरीका है। इनफैक्ट शहजाद पूनावाला भी यहाँ स्टूडियो में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको सर मैं कुछ टाइम फुल स्क्रीन रख रही हूँ ताकि वो अपनी जगह पर बैठे। लेकिन हरिशंकर जी बताइए, एक डेमोक्रेटिक तरीका है, बहस तो हो जाना चाहिए, देश समझ जाएगा कि क्या उसके फेवर में है, क्या उसके हक में नहीं है। रूपिका जी देखिए, मैं आपको पुरानी बातें याद दिलाता हूँ कि इस प्रकार के जो कंट्रोवर्शियल बिल हैं जी, जिसमें पूरा विपक्ष एक साथ है और उसका विरोध कर रहा है, ऐसा नहीं है कि लोकसभा के अंदर अगर 329 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का समर्थन बीजेपी के साथ है तो बाकी जो लोग हैं वो विपक्ष के अंदर भी है, उनकी स्ट्रेंथ भी कोई कम नहीं है। इस प्रकार के कंट्रोवर्शियल बिल में कशमकश होती है। बिल प्लेस हो गया, चर्चा भी होगी, और क्योंकि मेजोरिटी बीजेपी की है उसमें पास भी होगी। ये जरूरी है, चर्चा से भागने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बिल पास होगा, कोई उसका रास्ता नहीं है। बिल में चर्चा भी होगी, बिल पास भी होगा, लेकिन ये है कि जरूर कशमकश है, आक्रोश है आपस में। विपक्ष की सब लोग यूनाइटेडली इस बात का विरोध कर रहे हैं कि इस ढंग का बिल आए ही क्यों। तो ये जो बात है ये निकल जाएगी, 1-2 दिन लगेगा इसमें, लेकिन ये बिल पास हो जाएगा। हरिशंकर जी, आपको लगता है कि ये एंटी नेशनल बिल है जैसा राघव चड्डा कह रहे हैं? देखिए, अब उस बारे में तो बहस पहले भी बहुत हो चुकी है, लेकिन मैं दोबारा से कहना चाहूंगा कि बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर सरकारी संस्थानों को जिस ढंग से कुचला गया है, शायद भारत के आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई संस्थान तो बचा हुआ हो जिसके साथ में अपना पक्ष रखकर उसको अपने पक्ष के में इस्तेमाल नहीं किया गया हो। हिंदुस्तान की तमाम बड़ी से बड़ी संस्थान, बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टीज को बेच भी दिया गया। तो ये तो बात सही है कि लोकतंत्र का गला घोटने का काम तो हो रहा है। बीजेपी के सरकार के हाथों, मोदी सरकार के हाथों
लोकतंत्र पर का हरिशंकर गला जी, घोटने का काम क्या ये सरकार कर रही है। ये बात आप तो जो बिल्कुल है सही ये कहने और की पूरा स्थिति में देश- है जो इमरजेंसी लागू करते हैं, जिनके रहते सबसे ज्यादा गवर्नर रूल लगता है अलग अलग राज्यों में, आप ये कह रहे हैं कि आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये तो दूसरी तरफ यहाँ पर हमारे साथ जो पूर्व मुख्य सचिव बैठे हैं वो कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके पर आप चोट कर रहे हैं बहस नहीं करके। अब चूंकि आप ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, शहजाद पूनावाला यहाँ पर मौजूद है। शहजाद पूनावाला, आपने सुना राघव चड्ढा ये कह रहे हैं ये एंटी नेशनल है, राष्ट्र विरोधी ताकतें ही इस बिल को पास करवा सकती है। ये संघीय ढांचे पर अभी आप सुन रहे थे हरिशंकर गुप्ता जी और बड़े नेता हैं, बाकायदा राजनीति को समझते परखते, वो कह रहे हैं कि ये संघीय ढांचे पर आप लोग हथौड़ा मार रहे हैं। इसका मतलब फिर राघव चड्ढा के पैमाने के हिसाब से अजय माकन जिन्होंने इसका समर्थन किया था और विरोध किया था आम आदमी पार्टी को समर्थन देने से, वो भी गैर राष्ट्रवादी या एंटी नेशनल है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले कहा था कि ऑर्डिनेंस वाले विषय पर कांग्रेस पार्टी को, आम आदमी पार्टी को समर्थन नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट और संविधान भी एंटी नेशनल है, क्योंकि रूबिका जी आज मैं आपके सामने एक सवाल सभी से पूछना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि और कांग्रेस के प्रतिनिधि, क्या 11 मई 2023 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, 105 पेज का जजमेंट, उसमें पैरा 95 में क्या लिखा है, मैं चुनौती के साथ पूछना चाहता हूं। उस पैराग्राफ में लिखा गया है कि हाँ, ये बात तो सच है कि दिल्ली की विधानसभा के पास स्टेट लिस्ट अर्थात लिस्ट 2 पर 1, 2 और 18 मतलब लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और लैंड को छोड़कर बनाने के अधिकार है कानून, परंतु पार्लियामेंट का जो अधिकार है उसके ऊपर है। अगर पार्लियामेंट इन विषयों पर मतलब कि 1 to 18 के अलावा भी विषयों पर स्टेट लिस्ट पर कानून बनाता है तो पार्लियामेंट का कानून लागू होता है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने यह भी कहा है 239AA3B मतलब कि संविधान का वो प्रावधान जो ये पावर देता है सेंटर को अर्थात पार्लियामेंट को, वो सही है। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या संविधान एंटी नेशनल है? क्या सुप्रीम कोर्ट एंटी नेशनल है? तो ना इनके पास नंबर है, राज्यसभा और लोकसभा में नंबर नहीं है, ना इनके पास नीति है क्योंकि लॉ और कानून किसके साथ है वो भी सामने है, हाँ। और ना इनके पास नैतिकता है क्योंकि 2007-8 में इस प्रकार के कानून जो है कांग्रेस की सरकार भी लेकर आई। ओके।